जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में हम लोग लोकसभा चुनाव में नियुक्त मतदान अधिकारी प्रथम यानी P1, मतदान अधिकारी द्वितीय यानी P2, मतदान अधिकारी तृतीय यानी P3 के कार्यों एवं कर्तव्यों को देखेंगे कि उनका क्या कार्य है। तो साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो यूजफुल लगे तो अपने साथियों को जरूर शेयर करें। मतदान दिवस पर प्रथम मतदान अधिकारी यानी P1 के कर्तव्य एवं कार्य। यह मतदान अधिकारी मतदाता सूची की चिन्हित प्रति का प्रभारी होता है तथा मतदाता की पहचान के लिए उत्तरदायी है। मतदाता सर्वप्रथम मतदान अधिकारी प्रथम के समक्ष आएगा। मतदाता के उपस्थित होने पर मतदान अधिकारी मतदाता के नाम जोर से पुकारेगा। यदि मतदान अभिकर्ताओं द्वारा उसकी पहचान को चुनौती नहीं दी जाती है तो मतदान अधिकारी प्रथम पुरुष मतदाता होने की स्थिति में मतदाता सूची की चिन्हित प्रति में उसके नाम के बॉक्स में लाल स्याही से तिरछी लाइन खींचे तथा महिला मतदाता होने की स्थिति में तिरछी लाइन के साथ साथ क्रम संख्या को भी गोल करें। ये देख लीजिए आप लोग आगे। अगर पहला मतदाता कोई पुरुष है तो ऐसे हम लाल स्याही से तिरछी लाइन खींचेंगे। अगर कोई मतदाता महिला है तो तिरछी लाइन के साथ जो सीरियल नंबर है वहाँ हम गोला बनाएंगे। और तीसरी स्थिति आप लोग देख लीजिए। तीसरे लिंग के मामले में मतदाता क्रम संख्या के पास सितारा अंकित किया जाएगा। तीसरे में देख लीजिए आप लोग। अगर कोई तीसरे लिंग का है, ट्रांसजेंडर है, तो यहाँ पे क्रॉस लाइन करेंगे, ड्रैगन लाइन बनाएंगे और यहाँ पे स्टार का चिन्ह बनाएंगे। इसके अतिरिक्त सांख्यिकी प्रारूप भरना भी प्रथम मतदान अधिकारी का कर्तव्य है। यानी महिला पुरुष कितने मतदान हो रहे हैं उसको भी भरना P1 का ही कार्य है। मतदाता की पहचान हो जाने के उपरांत मतदाता द्वितीय मतदान अधिकारी के पास जाएगा। तो ये तो था P1 के कार्य यानी मतदान अधिकारी प्रथम के कार्य। इससे पहले साथियों, जो भी मतदाता आपके पास आएगा पर्ची लेके, BLO पर्ची लेके, तो वही उसके ID का प्रूफ नहीं है। हमें उसके अलावा एक अन्य ID और भी देखना है जिसे चुनाव आयोग ने जारी किया है, जो ये है। आप इसे ध्यान से देख लीजिए। पहला है मतदाता पहचान पत्र, दूसरा आधार कार्ड, तीसरा मनरेगा जॉब कार्ड, चौथा बैंक पोस्ट ऑफिस की फोटो पासबुक, पांचवा ड्राइविंग लाइसेंस, छठा पैन कार्ड, सातवां भारतीय पासपोर्ट, आठवां फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज, नौवा है सांसद विधायक MLC को जारी सरकारी ID कार्ड, 10वां है स्मार्ट कार्ड रजिस्ट्रार जनरल भारत सरकार द्वारा, 11वां है केंद्र राज्य PCU लिमिटेड कंपनीज द्वारा जारी फोटो युक्त सेवा ID कार्ड, 12वां है यूनिक डिजिबिलिटी कार्ड सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार, और 13वां है श्रम मंत्रालय से जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड। यही 13 जो भी ID है यही मान्य है। साथियों, एक बात आपको बताना चाहेंगे कि इस बार के चुनाव में राशन कार्ड मान्य नहीं है। कोई भी अगर मतदाता लेके आता है, कह रहा है कि ये मैं इस परिवार का मुखिया हूँ और ये सदस्य है, और BLO पर्ची लेके आता है, तो वो मतदान नहीं दे पाएगा। राशन कार्ड इस बार के चुनाव में पूरी तरह से अवैध है, वो मान्य नहीं है। अब हम भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी बिना फोटो की वोटर पर्ची जो BLO द्वारा मतदाताओं को दी जाती है, यदि कोई मतदाता केवल वोटर पर्ची लेके आता है तो मतदाता को वोटर पर्ची के साथ साथ उपरोक्त क्रम संख्या 2 में से क्रम संख्या 13 में उल्लिखित पहचान संबंधी दस्तावेज में से किसी एक को लाना है। यानी बिना ID का वो चुनाव या अपना मतदान नहीं दे पाएगा। अब हम मतदान दिवस पर मतदान अधिकारी द्वितीय यानी P2 के कार्यों को देखेंगे। द्वितीय मतदान अधिकारी मतदाता रजिस्टर प्रारूप 17 को एवं अमिट स्याही का प्रभारी है। द्वितीय मतदान अधिकारी मतदाता रजिस्टर में मतदाता का मतदाता सूची क्रमांक लिखेगा। तत्पश्चात मतदाता रजिस्टर पर मतदाता का हस्ताक्षर / अंगूठा निशान प्राप्त करेगा एवं अमिट स्याही बाएं हाथ की
तर्जनी यानी इंडेक्स फिंगर में लगाने के पश्चात मतदाता को मतदान पर्ची जारी करेगा। देख लीजिए यह बाएं हाथ के तर्जनी उंगली में कैसे स्याही लगाना है। अमिट स्याही ऐसे लगाना है जिसका आधा भाग नाखून पे रहे और आधा भाग स्किन पे रहे और एक लंबी रहे। द्वितीय मतदान अधिकारी मतदाता की बाईं तर्जनी उंगली पर अमिट स्याही इस प्रकार से लगाएगा कि स्याही का भाग त्वचा और नाखून की जड़ों के बीच रहे, जिससे वह मिटा न पाए और उसकी पहचान हो सके कि इसने अपना मतदान कर दिया है। अमिट स्याही लगने के पश्चात द्वितीय मतदान अधिकारी उस मतदाता के लिए मतदाता पर्ची जारी करेगा तथा वह मतदाता पर्ची को सीयू प्रभारी यानी P3 को दे देगा। सीयू प्रभारी मतदाता से पर्ची लेकर मतदाता को मतदान कक्ष की ओर जाने की अनुमति देगा। उक्त मतदाता पर्ची को सावधानीपूर्वक सुरक्षित रखा जाएगा। यानी साथियों, जो P3 है वो सीयू का प्रभारी होता है। वोटिंग कंपार्टमेंट में मतदाता के पहुंचने पर सीयू प्रभारी यानी P3 प्रभारी बैलेट बटन दबाएगा तथा मतदाता बीयू में बटन दबाकर मत का प्रयोग करेगा। मतदान अधिकारी यानी P2 रजिस्टर में 17K में क्या क्या प्रविष्टि दर्ज करेगा। यदि मतदाता ईपिक के आधार पर मतदान करते हैं तो मतदाता रजिस्टर में ईपी लिख जाना अनिवार्य होगा। वैकल्पिक दस्तावेजों के लिए संक्षेप में दस्तावेज का नाम तथा उसके अंतिम 4 अंक लिख जाना आवश्यक होगा। मान लीजिए कोई मतदाता अगर अपना वोटर कार्ड लाता है तो वहाँ पे ईपी लिख देंगे, बस मात्र यही लिखना है। अगर कोई मतदाता आधार कार्ड लाता है, पासपोर्ट लाता है तो या ड्राइविंग लाइसेंस लाता है तो डीएल लिख के उसके अंतिम 4 अंक लिख देंगे। मतदाता रजिस्टर में हस्ताक्षर करना अनिवार्य है। यदि मतदाता हस्ताक्षर करने में असमर्थ है तो बाएं हाथ के अंगूठे का निशान प्राप्त करना चाहिए। एएसडी सूची के मतदाता के हस्ताक्षर एवं अंगूठे का निशान दोनों करना अनिवार्य है। यदि कोई एएसडी मतदाता आता है तो उसका सिग्नेचर भी कराएंगे और उसके बाएं हाथ के अंगूठे का निशान भी लेंगे, दोनों अनिवार्य है। यदि कोई प्रॉक्सी मतदाता मतदान करने आता है तो मतदाता रजिस्टर 17K के द्वितीय स्तंभ में निर्वाचन का मतदाता क्रमांक क्लासिफाइड सर्विस वोटर CSV सूची में दर्ज उसकी क्रम संख्या अंकित की जाएगी तथा PV अंकित किया जाएगा। प्रॉक्सी मामले में बाएं हाथ की मध्यमा उंगली में अमिट स्याही लगाई जाएगी। किसी भी दशा में प्रारूप 17K के अभिव्यक्ति कॉलम को रिक्त नहीं छोड़ा जाएगा। ये देख लीजिए साथियों, मतदान अधिकारी द्वितीय यानी P2 के पास जो मतदाता रजिस्टर है उसका प्रारूप ये है। इसके ऊपर निर्वाचन क्षेत्र, उसके बाद लोकसभा, राज्यसभा, संघ क्षेत्र, विधानसभा के लिए निर्वाचन, मतदान केंद्र का संख्या एवं नाम, निर्वाचक नामावली का भाग संख्या लिखा रहेगा। ये देख लीजिए, ऐसे ही रजिस्टर आपको मिलेगा 17K जो P2 यानी मतदान अधिकारी द्वितीय के पास होगा। इसमें पहले ऑप्शन में आपको क्रम संख्या लिखना है कि मतदाता किस क्रम पे आ रहा है। दूसरा है निर्वाचक सूची में मतदाता का क्रमांक, जो पहला मतदाता मानी आया है उसका क्रमांक है 1128 तो उसको वहाँ लिख देंगे। उसके बाद तीसरे वाले कॉलम में है निर्वाचक द्वारा अपने पहचान के सबूत में प्रस्तुत दस्तावेज का ब्यौरा। अगर वो वोटर कार्ड देता है तो केवल ईपी लिख देंगे। अगर आधार कार्ड या डीएल देगा तो डीएल लिख के उसके अंतिम 4 अंक लिख देंगे या आधार लिख के उसके अंतिम 4 अंक लिख देंगे। निर्वाचक के चौथे नंबर कॉलम निर्वाचक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान, या उसका हस्ताक्षर कराएंगे या अंगूठे का निशान लेंगे। अभिव्यक्ति में अगर कोई एएसडी वोटर है तो यहाँ अभिव्यक्ति में एएसडी लिख देंगे, या प्रॉक्सी वोटर है तो प्रॉक्सी लिख देंगे। अब ये देख लीजिए, मतदान दिवस पर मतदान अधिकारी तृतीय के कर्तव्य यानी P3 के क्या क्या कार्य है। तृतीय मतदान अधिकारी कंट्रोल यूनिट यानी CU का प्रभारी होगा। मतदाता
तृतीय मतदान अधिकारी को मतदान पर्ची देगा और P3 उस पर्ची को संभाल कर किसी लिफाफे में सावधानीपूर्वक रखेगा। तृतीय मतदान अधिकारी मतदान पर्ची के क्रम में ही मतदाताओं को मतदान कक्ष में मतदान हेतु भेजेगा। तृतीय मतदान अधिकारी मतदान कक्ष में भेजने से पूर्व यह भी सुनिश्चित करेगा कि मतदाता द्वारा अमिट स्याही के निशान को मिटाया तो नहीं गया है। यदि अमिट स्याही का निशान मिटा है तो पुनः उसकी बाई तर्जनी पर अमिट स्याही से निशान लगाएगा। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हमने P1 यानी मतदान अधिकारी प्रथम, P2 यानी मतदान अधिकारी द्वितीय एवं P3 यानी मतदान अधिकारी तृतीय के कर्तव्यों को देखा है। तो साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो यूजफुल लगे तो अपने साथियों को जरूर शेयर करें। और भी लोकसभा के चुनाव से संबंधित वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, तो प्लीज़ एक बार हमारे चैनल पर विजिट करें। धन्यवाद साथियों।